दूसरे ने रोशनी। तलवार अकबर की सो गई, परंतु घर घर जाग रही तुलसी की लेखनी। और घर घर जाग रही तुलसी की लेखनी। बोली रामचरितमानस महापुराण की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बनवाड़ी को पवित्र करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन में। हरे राम रामा रामा हरे हरे। सभी बजाएंगे मीठी मीठी ताली के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे
मैया सीत नंद की लाला की राधा रानी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अत्यंत कल्याण दुर्गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण वर्णा वर्णाले अकारण वर्णाकारक सपंचक कलिशा महारक परात्पर प्रभु निर्गुण निराकार सगुण साकार जद्वैत बंधु कौड़े सुखी सच्चिदानंद परमात्मा श्री राघव जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम पूजनी प्रातः करने की कोटि कोटि नमन और वंदन। सब उपस्थित भक्त प्रेमी मात्र शक्ति आपको अपनी ज्योति की तरफ से राधे राधे जय श्री कृष्ण। सिया जाऊं मैं सब जग जानी अब करहु प्रणाम चोरी सुख पानी। अपने कर कमलों से मंच की शोभा को बढ़ाते हुए हमारे सभी सरस्वती पुत्र जो अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भगवान के भजनों में चार चांद लगाने वाले, हमारे मन को उत्साहित करने वाले, प्रभावित करने वाले, ऐसी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी टीम के लिए। आज के सभी मुख्य यजमान जिन्होंने व्यास का पूजन किया और आज कुछ अतिथि आए थे जो भगवान को अपने मन को भगवान के चरणों में झुकाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि हे ठाकुर जी आपने जीवन दिया है, आपने ही धन दिया है। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे जो आज के अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए तालियां नहीं बज रही, ये बेहद की तालियां हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोग बैठे हैं? देखिए ताली बजाने से उसने क्या बताया था कि ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और सत्संग में आने से क्या होता है, भगवान की ठाकुर जी की कृपा होगी तभी हम और आप उपस्थित हो पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि ऐसे सबको सत्संग की प्राप्ति नहीं हो जाती। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही शरणत कठिनाई, आवत यही शरणत कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। मंगल हारी जब बहुत दशरथ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम नाम सुंदर करता संत जिगर उड़ान हारी। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। साल से सर्वस्व राधा गोविंद की चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए इस भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करें। आवाज सही करिए भैया। 2 प्रकार की गंगाएं हैं, बताया गया था ना कि गंगा 2 प्रकार की होती है। एक गंगा जो प्रयाग में प्रवाहित हो रही है वो गंगा हमारे पास तक नहीं आ सकती, पर भागवत की गंगा है द्वार द्वार तक जा सकती है। तो इस गंगा का रसास्वादन हम और आप भरपूर करें, क्योंकि उसमें डुबकी लगाने पर, अंदर तक जाने पर हमें डर रहता है कि कहीं डूबकर मर ना जाए। पर इस गंगा में बीच में
जितनी गहराई तक जाएंगे उतना ही सुलभ साधन होगा, उतना हम तर जाएंगे। तो इस गंगा का रसास्वादन मन लगा कर कीजिए। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि एक तस्मात् परम किंचे मनः शुद्धयो न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम सदा भागवतं लभेत्। मन की शुद्धि के लिए बड़ा ही सुंदर भावार्थ देते हैं कि मन की शुद्धि को प्राप्त करना है तो केवल ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाइए। इस सांसारिक प्रपंच में मन को लगाने से व्यथाएं ही व्यथाएं मिलेंगी। और ये भी कहते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए कि संसारिक प्रपंचों में मत पढ़िए, पढ़िए पर थोड़ा टाइम ठाकुर जी को भी दीजिए कि ठाकुर जी ज़्यादा ना हो सके तो 15 मिनट, 15 मिनट भी ना हो सके तो 5 सेकेंड जाइए, प्रणाम करिए और चले आइए। ठाकुर जी ये नहीं करते कि दिन भर आप मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट करो। किसी किसी को तो ये भार लगता है कि कौन जाए मंदिर चलते हैं मॉल, नहीं। और मंदिर में जाइए तो झूमर पर मत देखिए चाइना का है कि अमेरिकन का है। ठाकुर जी की वो मूर्ति बसाकर मन में ले आइए कि जब मन हो देख लो, नैन खोलो तो उसके दर्शन हो जाए कि ऐसी ऐसी मूर्तियां वहाँ बनी हुई हैं। किसी भी धाम में जाइए तो ठाकुर जी की मोहनी मूर्त को बसाकर अपने मन में ले आइए। झूमर नहीं कि देखिए कितना बढ़िया झूमर है, वैसे तो झूमर ही देखते हैं कि देखो कितना बढ़िया झूमर है, काफी महंगा होगा, नहीं। मूर्ति देखिए कि ठाकुर जी की कैसी मूर्ति बनी हुई है, ठाकुर जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो आइए, समय बहुत हो गया, कथा में प्रवेश किया जाए। कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? नहीं पता। कल भीष्म पितामह जी भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं क्या आपको अर्पित करूं? अपने वचनों रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं श्लोकों के माध्यम से। इतिमत रूप कल्पितो वितिश्रा भगवती सतवत पुंगवी विभुमनि श्वासुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतमुपयुषि यद्भो प्रवाहः त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृतारणाब्जं विजय सखीरतिरस्तुमेन बद्धा। पितामह जी कहते हैं, हे कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं आपको? तो मैं अपने वचन रूपी इस पुष्प को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। और उत्तरायण का समय था, अपने प्राण को जैसे ही भीष्म पितामह त्यागते हैं, बड़ा ही सुंदर ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर जी को कि युधिष्ठिर आप राजा हैं। उसके बाद सभी आते हैं और भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा चलिए। अर्जुन भगवान के साथ प्रस्थान करते हैं द्वारिका में। गए थे 2 दिन के लिए, लगा दिए महीने। अब इधर युधिष्ठिर जी अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, राह देख रहे हैं कि अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं। एक दिन सोचने लगे कि आज मैं कुछ सैनिकों को भेजकर हाल खबर कुछ सोचता हूँ कि क्या अर्जुन किस हाल में है, भेजो उसका हाल लेकर आए। तो जैसे ही सोचते हैं कि अर्जुन आते हुए दिखाई देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अर्जुन का मुख एकदम लटका हुआ था। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है? अर्जुन कहते हैं, भाई क्या बताऊं, गतः सप्ताधुना माता भीमसेनो तवानुजा नायति कच्छवाहि तोरणाहं वेदेहि मंजसा। गतः सप्ताधुना माता, अर्जुन को 7 महीने बीत गए। उसके बाद अर्जुन जब लौट कर आए तो चेहरा एकदम
मुरझाया हुआ था। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई उदास इतना क्यों हो? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई? कहा बताओ, क्या आपने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया या कोई हत्या कर दिया? आपसे कोई भूल हो गई या बिना श्री कृष्ण के भोजन किए आप भोजन कर लिए? क्या बात है, इतनी उदासी क्यों है? युधिष्ठिर से अर्जुन कुछ नहीं कहते हैं, आंखों से शुरुआत हो रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, भैया कन्हैया अपने धाम को चले गए। जैसे ही सुनते हैं तुरंत परीक्षित को अपना सारा सर्वस्व राजपाट सौंप कर परीक्षित को राजा बनाकर कम ही उम्र में ब्राह्मणों को बुलाया, शस्त्र वाचन करवाया, वेद पाठ करवाया, बड़े बड़े ब्राह्मण आए। उसके बाद उन्हें राज तिलक करवाकर वलकल वस्त्र पहनकर पांचों पांडव निकल जाते हैं। कुंती मैया जैसे ही सुनते हैं कि मेरे कन्हैया अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, तुरंत कुंती मैया अपने प्राणों को त्याग देती है। द्रौपदी तुरंत अपने प्राण को त्याग देती है कि जब मेरा भाई नहीं रहा इस पृथ्वी पर तो मैं रहकर क्या करूंगी। पांचों पांडव परीक्षित को राजा बनाकर निकल जाते हैं और वन वन विचरण करते हुए भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। अब इधर परीक्षित राजा बन गए। जैसे ही युधिष्ठिर अपने प्रजा का पालन पोषण अपना पुत्र समझकर करते थे, वैसे ही परीक्षित भी करने लगे। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि मैं चलता हूँ नगर में, देखता हूँ कि मेरे प्रति लोगों में कैसी भावनाएं हैं। परीक्षित जी चल पड़े। जैसे ही चलते चलते देखते हैं कि तुरंत एक गाय और बछड़ा आपस में बात करते रहते हैं। जैसे ही गाय और बैल को देखते हैं कि पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, तब तक एक काला कलूटा राजसी वेश पहने हुए व्यक्ति आता है, उन दोनों को मारने लगता है। जैसे ही परीक्षित ने देखा तो बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर बचा है। एक ही पैर पे बड़ा दुखी होकर चलता रहता है और गौ माता के 3 पैर हैं। जैसे ही गौ माता दुखी होकर बैल से पूछते हैं कि भाई क्या हाल है, तेरे 3 पैर किसने तोड़ दिए? बैल ने कहा, हे पृथ्वी माँ, हे गौ माता, मेरे पैर किसी ने नहीं तोड़े। जैसे मेरे कर्म थे वैसे मुझे फल मिल रहे हैं। जब धर्म की बातें सुनी परीक्षित ने कहा, अच्छा कौन है ये? तब तक देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है, दोनों को मारता पीटता हुआ वहां से खदेड़ने लगता है। परीक्षित तुरंत तलवार निकाल लेते हैं और जैसे ही उसकी गर्दन पे रखे कि पैरों में लेट गया कलयुग। उसने कहा, महाराज आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि कहना है भगवान का कि जो शरण में आए चाहे जितना बड़ा आताताई हो उसे मारना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण में हूँ। तो कलयुग के इस प्रकार अनुनय विनय करने पर परीक्षित ने कहा, तू मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने कहा, महाराज कहाँ जाऊं, हर जगह तो आपका ही राज्य है। परीक्षित कहते हैं, कलयुग मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ। भूतम पानम स्त्रिया शोनम यत्रा धर्मस्य चतुर्भुजा। मैं आपको 4 स्थान रहने के लिए देता हूँ। धूतम पानम स्त्रिया शोनम। धूतम यानी जहाँ धूम्रपान होता हो और जहाँ मदिरापान होता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो और जहाँ हिंसा होती हो। परीक्षित ने कहा, महाराज यहाँ तो मेरा पहले से ही ठिकाना है, आप मुझे एक स्थान और दीजिए। पुनस्त्रियासमानाय जात रूप मदात प्रभु। प्रभु मैं एक स्थान और चाहता हूँ। परिवार काफी लंबा है और ये 4 स्थान, ये 4 फ्लैट पहले से ही बुक है, तो आप मुझे एक स्थान और दीजिए मेरे मन मुताबिक। परीक्षित ने कहा, ठीक है मांग लीजिए, क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे स्वर्ण में निवास चाहिए। जैसे ही कहा कि तुरंत वह प्रवेश कर गया सोने में। परीक्षित ने कहा, ठीक है आप स्वर्ण में निवास कीजिए। अब सोने में कलयुग बैठ गया। एक दिन परीक्षित जरासंध
का मुकुट जो अधर्म से बना हुआ था उसे पहनकर शिकार पर चले गए और शिकार खेलते खेलते परीक्षित को प्यास लगी। अब परीक्षित बेचारे क्या करें, बड़े जोर के प्यासे हैं, पानी की खोज में निकल पड़े। अब कलयुग उनके मुकुट में बैठा है, पानी की खोज में गए और समीप ऋषि की कुटिया पर पहुंचे। ऋषि ध्यान में थे, उन्हें जैसे ही बुलाया कि ऋषि तुरंत ध्यान में थे ही ध्यान नहीं दिए। अब वही एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, अपने धनुष के नोक से उठाते हैं, बाण के नोक से उठाए और समीप ऋषि के गले में डाल दिया। एक शिष्य देख रहा था, जैसे ही शिष्य ने आकर श्रृंगी ऋषि से बताया, समीप ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि, उनसे आकर तुरंत बताता है कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प को डाल दिया है। अब श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान करते रहते हैं, तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे देते हैं, इस लंघित मर्यादाम तक्षका सप्त मेहनी, जिन्होंने ऐसा अपराध किया है उसे आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डसेगा। और आकर श्राप देकर आए और पिता की गोद में बैठकर श्रृंगी ऋषि रोने लगे। समीप ऋषि ने कहा, पुत्र क्या हुआ? जैसे ही रोने की आवाज सुनते हैं तुरंत अपने नेत्र को खोल देते हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैं परीक्षित नाम के राजा को श्राप दे दिया हूँ। श्रृंगी ऋषि ने कहा, तुमने बहुत गलत किया। अरे उन्हीं के माध्यम से हम जप और तप बड़े स्वतंत्रता से करते थे, आज उन्हीं को तुमने श्राप दे दिया। कहा, हाँ पिताजी मैंने उन्हें श्राप दे दिया। तुरंत अपने एक शिष्य को भेजते हैं परीक्षित ऋषि के बाद। जैसे ही ऋषि ने भेजा कि परीक्षित मुकुट को उतारते हैं, जैसे कि सोचने लगते हैं कि मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया, मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ। और तुरंत अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। विचार ही करते रहते हैं कि शिष्य पहुंच गया, महाराज श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नामक सर्प डस लेगा। अब राजा परीक्षित तुरंत बिना सोचे विचारे अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप कर निकल पड़ते हैं। गंगा के तट पर पहुंचे, वहां अनेक प्रकार के ऋषि भृगु वशिष्ठ जौन गौतम मेघा तिथि देवन देवराजो सभी ऋषि वहां पहुंचे हुए हैं। वेदव्यास भी पहुंचे हुए हैं। तुरंत कुछ ही क्षणों में वहां प्रश्न करते हैं कि महाराज जीवन में जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। अब कोई ऋषि कुछ बोले ना, तब तक वेदव्यास जी का आगमन होता है। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की। जैसे ही वेदव्यास जी आए तो पीछे पीछे उनके पुत्र भी आ गए, श्री सुखदेव जी मुनि महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी मुनि महाराज की। सुखदेव जी मुनि महाराज का आगमन होता है। देखने में तो ये 5 वर्ष के हैं। जैसे ही आगमन हुआ कि तुरंत उनसे प्रश्न करते हैं, महाराज एताम संस्मरणात् पुरुषं शुद्धन्ति वहे गृहा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं ययो। हे महाराज, जीवन में जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, एक ही प्रश्न था। सुखदेव जी के पुत्र सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और मैं आपको ये आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुरंत फिर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज वरीयाने सिद्धि प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविदितं तापूसं श्रोताभ्यादि यः परः। वरीयाने सिद्धि प्रश्न, वकार शब्द से इसका प्रारंभ होता है। वरीयाने सिद्धि प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। हे राजन,
आपने अपने हित के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। वरीया नेशते प्रश्ना कृतो लोकहितम निपो आत्मविद सम्मतापो संस्रोता व्याधिया परा। अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए यह प्रश्न किया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। श्री सुखदेव जी मुनि महाराज उस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, राजन, ये संसार जो है ये प्रतिक्षण चलता रहता है और क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु व्यक्ति के लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पता है कि एक ना एक दिन सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पर सोने में अपने रात को गुजार रहे हैं और दिन को अपने परिवार के भरण पोषण में गुजार रहे हैं। निद्रया धियतेनत्वं व्यवायेन चावावयः दिवाचारथे हया राजन् कुटुम्बो भरणेन वा। अपने परिवार के पालन पोषण में दिवाचार थे हया राजन, दिन को परिवार के पालन पोषण में गुजार रहे हैं और रात्रि को सोने में गुजार रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पालन पोषण परिवार का मत कीजिए, पर भगवान के भजनों के साथ कीजिए, भगवान के भजन करते रहिए और परिवार का पालन पोषण करते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन इस संसार से सबको जाना है। तो क्यों ना अभी से ही भगवान के भजनों में अपने मन को लगाएं। परीक्षित व्यक्ति एक परदेशी के रूप में यहाँ आया है। अरे जिस प्रदेश से निकले हैं उस प्रदेश में जाना भी तो पड़ेगा, मुसाफिर बनकर आए हैं और मुसाफिर बनकर जाना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से ही तैयारियां कर लें। जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तब क्या होगा। अभी कोई एक क्षण के लिए मरता है तो अरे महाराज अभी तो मेरी गपशप हुई, कैसे मर गए। तो एक न एक दिन इस प्रदेश से सबको जाना पड़ेगा। एक साधक बड़ी ही सुंदर लाइन लिखता है कि कोई ये नहीं कहता कि अपने परिवार का पालन पोषण मत कीजिए, खूब कीजिए, पर एक बात ध्यान में रखते हुए, परदेसी परदेसी चला गया पिछड़ा छोड़ के। तो करना क्या है कि परदेश आए हैं और एक न एक दिन इस मानव रूपी शरीर रूपी पिछड़े को जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, जहाँ हम और आप अपने आप को अहम मान कर बैठे हैं। साधक कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने परिवार का पालन पोषण मत करिए, ये काया अपनी नहीं मत करियो अभिमान, एक दिन पंछी उड़ जाएगा सिर्फ 2 दिन का मेहमान। परदेसी परदेसी चला गया पिछड़ा छोड़ के, पिछड़ा छोड़ के। परदेसी चला गया पिछड़ा छोड़ के। कैसे रिश्ते आने कैसी माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया। साधक कहता है, मैं ये नहीं कहता कि तू भंडार मत भरना, मगर इस मुसाफिर पे कभी एतबार मत करना। माल खजाने तेरे काम न आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे।
तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। मान खजाने तेरे काम में आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। मान खजाने तेरे काम में आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। साथ बात में खुद को हाथ चढ़ाएंगे, तेरे पीछे खेत गले दिखाएंगे। फिर कैसे रिश्ते नाते तेरी माया, तेरे भी अपनों ने तुझको रुलाया। तो कहना क्या है? रे पापी मन कर ले भजन, बाद में एक दिन तो पछताएगा। जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में एक दिन तो पछताएगा। जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। और क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जाएगा ऐसा भी अक्सर तुझे वैसा ही फल पाएगा। साथ में प्यार तो पछताएगा, इधर से पंछी निकल बाद में एक दिन तू पछताएगा, जब निकल जाएगा।
क्या कहते हैं कि अभी चलने दो, बुढ़ापे में होगा भजन। तो सागर बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखता है, कभी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो बैठ के रोया, कभी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो बैठ के रोया, प्रभु की गजल से तू बचना जाएगा, आएगा बुढ़ापा तू थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे तू पछताएगा, दिलों से पंछी निकल जाएगा, दिलों से पंछी निकल जाएगा, तन फिर क्यों तू रोया, आया मन तन फिर क्यों तू रोया, मोह माया के मत में क्यों खोया, जीवन दिया जिसने प्रभु को जाएगा, अपने हृदय की ज्योति हर दम सजाएगा, अपने हृदय की भक्ति ज्योति जगाएगा, बात प्यारे को पछताएगा, दिलों से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा, पापी मन करे भजन, बाद में एक दिन तू बचताएगा, दिलों से भगवान की तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्याः कीर्तितव्यस्य अस्मर्तव्यस्य तीर्थता भवम्। हे भारतवर्ष, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को भी भारत कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान गीता में भारत का संबोधन किए थे, हे भारत की अर्जुन, वही आज परीक्षित कह रहे हैं सर्वात भारत सर्वात्मा। हे परीक्षित, हे राजन, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने से पहले श्रोतव्याः कीर्तितव्यस्य, पहले भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए,
उसके बाद उनका स्मरण कीजिए, तब भगवान की कथाओं में मन लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहले मैं भी निर्गुण निराकार में रहता था, पर जैसे ही भगवान की उस छवि को देखा मैं नौनिहाल हो गया। जैसे ही शिष्यों के द्वारा इस श्लोक को सुना कि मेरा मन भगवान के चरणों में समाहित हो गया। पहले मैं भी एक निर्गुण निराकार था, निर्गुण निराकार भगवान की भक्ति में रहता था। परिस्थितों ने नैगुण्य उत्तम श्लोक लिया, गृहीत से राजर्षि आख्यानम यदि हितवान। परिस्थितों अपनी नैगुण्य उत्तम श्लोक लिया। हे परीक्षित, पहले मैं भी निर्गुण निराकार का ही परम भक्त था, पर जैसे ही भगवान के उस सगुण साकार के मोहनी मूर्त को सुना, शिष्यों के माध्यम से भी मेरा मन एकदम विचलित हो गया। फिर जैसे ही अपने मन को मैंने समझाया कि तुरंत दूसरा शिष्य आया और दूसरा श्लोक कहने लगा। फिर तुरंत भगवान की उस दयालुता को देखकर मेरा मन अपने बस में नहीं रहा और भागे भागे अपने पिताजी के पास गए, जो आज 18,000 की संहिता को लेकर आपके सम्मुख में विराजमान है। और जैसे ही परीक्षित पूछते गए, उसका उत्तर श्री सुखदेव जी मुनि महाराज देते गए। सुखदेव जी मुनि महाराज कहते हैं, परीक्षित, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास केवल 7 दिन है। राजा खटवांग के पास, सूर्यवंश के राजा खटवांग थे, उनके पास केवल 48 मिनट थे। 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट, दूसरी घड़ी में 2 घड़ी यानी 48 मिनट। 48 मिनट में ही अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई उन्हें। तो आपके पास तो 7 दिन है। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम के एक राजा थे। जब उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तुरंत वो अपना राजपाट त्याग कर राजर्षि तुरंत अपने राज को त्याग कर आते हैं और वन में भगवान का भजन करते हैं और भगवान की परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन है। परीक्षित ने कहा, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आता कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। भगवान बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले आसन सिद्ध होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। 4 प्रकार के आसन बताते हैं कि परीक्षित, जितासनो जितश्वासो जित सांगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः